मैं कहता हूँ निर्दलीय अगर सारे एक हो जाएं तो निर्दलीय भी सर्वदलीय बन जाता है। ये निर्दलीय पार्टियों के ऊपर नकेल डाल सकते हैं। राजस्थान में अब चुनाव को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि जब हम किसी पार्टी को वोट देते हैं और जब हम किसी निर्दलीय को वोट देते हैं, किसमें ज्यादा फायदा है, पार्टी को वोट देने में या निर्दलीय को वोट देने में? जनता को सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? आज मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य हैं और राजस्थान के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी राजनीति को दे दी। उनसे इस बात की गहराई को समझते हैं। निर्दलीय को वोट क्यों दे सर, ये सवाल बहुत उठता है, और कैसे निर्दलीय सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं लोगों के लिए, और पार्टी वाले लोग कहीं ना कहीं जनता के उस तरह से सगे नहीं हो पाते जिस तरह से निर्दलीय हो जाते हैं। इस बात को आपसे, आपके अनुभव से विस्तृत तौर पर समझना चाहते हैं। बात बहुत साफ है, पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है कि ग्रुपबाजी ना हो। पार्टी में दलबंदी होती है, अपने पराये होते हैं, गुटबंदी होते हैं, परिवारवाद होता है, जातिवाद होता है, संकीर्णता होती है, एक दूसरे के टांग खींचने की आदत होती है, एक दूसरे को पराजित करने का नक्शा होता है। इसलिए वो योग्य आदमी, चरित्रवान आदमी जो अपनी ताकत और अपने दम पर पार्टी की बैसाखी के बिना राजनीति में जीत सकते हैं, उनका रास्ता पार्टीबाजी में बंद हो जाता है। इसलिए ऐसे आदमियों को निर्दलीय लड़ना चाहिए और वो लड़ते हैं और निर्दलीय फैसला करते हैं। इस बार भी निर्दलीयों ने फैसला किया है। वो गहलोत की गवर्नमेंट का बहुमत नहीं था, निर्दलीयों की मेहरबानी से सरकार बनी है। मैं कहता हूँ निर्दलीय अगर सारे एक हो जाएं तो निर्दलीय भी सर्वदलीय बन जाता है। आप ही मुझे बताइए, क्या पार्टी के अंदर फूट नहीं होती है? क्या पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं होता है? तो अच्छे लोग रह जाते हैं। उन अच्छे लोगों को जिताना भी जनता का कर्तव्य है। जो व्यक्तित्व पर जीतता है वो निर्दलीय होता है, जो पदासीन होकर जीतता है वो पार्टी का आदमी होता है। चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, उस पार्टी के अंदर पार्टी का नेतृत्व अपने हिसाब से उम्मीदवार लाता है, अपने हिसाब से चुनता है, अपने हिसाब से सीट देता है, अपने हिसाब से जिताता है, और जीतने के बाद आला कमान के इशारे पर वो समर्थन भी देता है। इसलिए जरूरी है, पार्टीबाजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टी के अलावा निर्दलीय भी होने चाहिए। ये निर्दलीय पार्टियों के ऊपर नकेल डाल सकते हैं, लगाम का काम कर सकते हैं उनको, और किया है पीछे भी और आगे भी करते रहेंगे। सर, अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो कैसे निर्दलीय ज्यादा अकाउंटेबल होंगे बजाय कि पार्टी के लोगों के? पार्टी वाले तो कह देंगे कि जो फैसला किया पार्टी ने किया, मेरा क्या दोष है। पार्टी वाले तो कह देंगे कि पार्टी का आदेश था, हमने पार्टी की बात मान ली। निर्दलीय क्या बोलेगा? निर्दलीय का फैसला तो निर्दलीय स्वयं करता है। निर्दलीय के पास आरोप और आक्षेपों से बचने के लिए कोई तर्क नहीं है, पार्टियों के पास तर्क है। एक पार्टी कह देगी कि हमने इसलिए समाजवाद को छोड़ दिया कि हमारा समाजवाद हमारी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी पार्टी के कि दल बदल हो गया इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। निर्दलीय तो स्वतंत्र है, वो तो मुक्त है, वो तो आजाद है, ताकतवर है तो जीतेगा, और जीतेगा तो अपनी बात कहेगा। निर्दलीय के पास गलत निर्णय करने के बाद बचाव का रास्ता नहीं है। पार्टी के उम्मीदवारों के पास गलत निर्णय करने के बाद एक ही लाइन बोल देगा, हाईकमान का आदेश था, हम क्या करें। चाहे पार्टी जाए कहीं, हाईकमान का आदेश तो मानना ही पड़ता है। तो एक तो निर्दलीय का कोई बॉस नहीं होता, निर्दलीय सर्वदलीय भी होता है, निर्दलीय मुक्त भी होता है, निर्दलीय ताकतवर भी होता है, और निर्दलीय जब जीतता है तो मान के चलो पार्टीबाजी से 4 गुनी ताकत लगाने पर ही वो जीत पाता है। क्योंकि पार्टियों तो कार्यकर्ताओं की बैसाखी मिल जाती है, कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिद्धांत मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का आश्रय मिल जाता है, कार्यकर्ताओं को तो जो लड़ते हैं पार्टी कार्यकर्ता उनको धन भी मिलता है, दौलत मिलती है, कार्यकर्ता मिलते हैं, सब मिल जाता है। वो निर्दलीय तो अपनी ताकत पर लड़ता है। एक निर्दलीय की जीत को मैं 4 पार्टी वालों की जीत से ज्यादा महत्व देता हूँ। जाहिर सी बात है। और मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से हम देखते हैं कुछ विधायक छोड़ दीजिए, जैसे हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट या ज्ञान पारेख, ऐसे कुछ विधायक छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोग एक बार अगर अपने क्षेत्र से जीत जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद जाते तक भी नहीं है उस क्षेत्र में। बट निर्दलीय अगर कोई होगा तो
तो उसको उस क्षेत्र से ही सब कुछ मिलेगा, उसको पार्टी बात दूर से टिकट नहीं दे सकती। इस तरह से भी जनता को और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मिलती है। मिलती नहीं है, वो जानते हैं, मगर निर्दलीयों में एक कमजोरी आ गई है, वो सत्ता के लिए पार्टियों के दास बन जाते हैं। लेकिन ये बड़ी गलत कमजोरी है। निर्दलीयों को वही करना चाहिए जो उनके क्षेत्र की जनता के हित में हो। अगर 80% निर्दलीय जीत जाए, अगर कभी ऐसा हाइपोथेटिकली एनवायरनमेंट बने, तो उन्हें पार्टियां नहीं खरीद पाएगी, जैसे अभी खरीद फरोख्त हो जाती है। आप क्या मानते हैं? ये बात सही है। इतना बड़ा बहुमत निर्दलीयों का आ जाएगा तो निर्दलीय सरकार बनाएंगे, निर्दलीय चाहेंगे जिसकी सरकार बनाएंगे। मैं तो आपसे राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान कांग्रेस के अंदर मुझे आप एक बात बताइए, राजस्थान कांग्रेस निर्दलीयों की सहारा नहीं लेती तो क्या सरकार बनती? बस बोल रहे हैं आप, बनती नहीं। निर्दलीयों ने अपनी आत्मा बेच करके सरकारें बना दी, ये उनकी कमजोरी है। निर्दलीय अगर तय कर ले सारे मिलकर के कि हमारी एक आवाज होगी, हमारा एक वजूद होगा, हमारी एक दिशा होगी, हमारा एक मार्गदर्शन होगा, तो निर्दलीयों के बिना राजस्थान में न भाजपा की सरकार बनेगी न कांग्रेस की सरकार। लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो कांग्रेस जहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बुरी तरह से जूझ रही है, बीजेपी लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है, ऐसे में निर्दलीयों के लिए रास्ता और बन रहा है। 40 से ज्यादा 50 से ज्यादा अगर आ जाते हैं तो खरीद फरोख्त होगी कैसे? नहीं, फिर तो निर्दलीय खरीद लेंगे पार्टियों को, उल्टा हो जाएगा मामला। मैं तो कहता हूँ 30-35 निर्दलीय भी जीत गए तो पार्टियां मनमानी नहीं कर पाएगी, पार्टियां थोक के अंदर नहीं खरीद पाएगी, पार्टियां रिटेलर की तरह खरीदती है, थोक की तरह नहीं खरीद पाएगी। और दल बदल वगैरह ये सारे कानून एक तरफ, निर्दलीयों की ताकत अगर बढ़ जाती है तो जो सरकार आएगी उस दूसरी की सरकार आएगी जिसके कंधे पर निर्दलीयों का हाथ होगा। जो निर्दलीय मदद नहीं करेंगे उनकी सरकार नहीं बनेगी। इस बार चूंकि दोनों पार्टियों में सर फुटावल बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को नीचे गिराने की आदत है, तो कई अच्छे आदमियों के टिकट कटेंगे, वो कहाँ जाएंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस की विद्रोही हो चाहे भाजपा के विद्रोही हो, और निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीयों की बहुत बड़ी संख्या अगले चुनाव में होगी। और ये जो निर्दलीय हैं अगर वो इस संख्या में आते हैं 35-40 या उससे ज्यादा, तो इससे जिस तरह से अभी अपन बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे भी बहुत जबरदस्त लगाम लगेगी। नहीं, भ्रष्टाचार तो क्या है, व्यक्ति की बात है। पार्टियां और सत्तारूढ़ पार्टी धन उपार्जन का रिकॉर्ड बनाती है। एक मिनिस्टर के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति होती है, मुख्यमंत्रियों के पास तो हजारों करोड़ की हो जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार तो व्यक्ति का गुण है, इसमें उम्मीदवार होना न होने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक उम्मीदवार का पेट पार्टी के पेट जितना बड़ा नहीं होता, तो शायद भ्रष्टाचार कम होगा। अभी तो ट्रायंगल भ्रष्टाचार होता है, हाईकमान को भी देना पड़ता है, स्टेट को भी चलाना पड़ता है, खुद का पेट भी भरना पड़ता है। निर्दलीय आएंगे तो उनको हाईकमान और स्टेट को कुछ देना नहीं पड़ेगा, खाली अपना पेट ही भरना पड़ेगा, तो 33% तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर निर्दलियों की सरकार बनती है या निर्दलियों की संख्या ज़्यादा होती है तो हर तरफ से विन विन सिचुएशन होगी, जनता के लिए भी, भ्रष्टाचार के एंगल से भी, और भी तमाम सारे एंगल से पार्टियां अपना बोलबाला नहीं कर पाएगी और इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट और अच्छी सरकार मिलने की पूरी उम्मीद बन सकती है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।